ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान इंतहाई सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में जहां हुकूमत की हिदायतें हमारे सामने हैं, तो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का समझाने वाला रवैया भी। लेकिन सीनियर्स के रवैयों से हटकर दीगर पुलिस एहलकारों की हठधर्मी और दोहरे रवैये भी सामने आ रहे हैं। इसी ज़िम्न में पेश है BBN की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन कर दिया गया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो रहा है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ऐसे में पुलिस की सख्ती और दोहरे रवैये का शिकार चंद ऐसे अफराद भी हो रहे हैं जो जरूरत के लिए घर से बाहर निकले हों या फिर घर जा रहे हों। शहर हैदराबाद के इलाके मदीना चौराहे पर तैनात पुलिस टीम हर आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है और गाड़ियां सीज करते हुए नजर आ रही है। इसी दौरान एक एम्बुलेंस को भी रोके जाने का मामला सामने आया है। जिस एम्बुलेंस को रोका गया और सीज करने की कोशिश की गई, उसमें एक खातून अपने नवजायदा बच्चे के साथ मौजूद थी और अस्पताल से घर जा रही थी। ताहम पुलिस एहलकार ने उन्हें रोक लिया और पूछताछ करने लगे। एम्बुलेंस ले जा रहे हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि उनके पास तमाम तरह के कागजात मौजूद हैं, परमिशन है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस का इस तरह से रोक लिया जाना ताज्जुब की बात है। ఏమంటున్నారు రీజనే లేదు అసలు. అవును ఈ బండి ఆపనికి అవును నువ్వు చెక్ చేసుకొని సీజ్ చేయి. పేషెంట్ అమ్మడు ఒక్కరున్నా సీజ్ చేయి. నీకు పేపర్స్ లేకపోతే సీజ్ చేయి. అంతేగాని నువ్వు తీసుకొచ్చి సడన్గా పేషెంట్ని ఆపితే ఆమె నిన్న 7 గంటలకు డిశ్చార్జ్ అయింది. బండి లేక ఆమె గోస ఏడవనుకున్న దోమలకు ఏమైనా కళ్ళకు కనబడుతుందా సార్? ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టడం, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం వాళ్ళ ఇష్టమేనా? ఇంకంతా అవును ఎవరిని ఆపుతున్నావు? ఏంది వానికి ఏదైనా ఉందా లేదా? అసలు ఏమైనా ఉందా? రీజన్ ఏం అడిగిండ్రు సార్? ఏం అడగలే. బండి ఆపమన్నారు, ఆపిండ్రు. 100కి కాల్ చేసిన, 100 వచ్చినాక డైరెక్ట్ ఏమంటారు, సీజ్ చేయమంటారు సార్. అంతే చేయమంటున్నారు. చేస్తారా? నయాపూల్ నా లొకేషన్ అండ్ కోటి నుంచి తీసుకున్నా కేసు. వికారాబాద్ వదలాలి వాళ్ళని. एम्बुलेंस में अपने नवजायदा बच्चे के साथ मौजूद खातून इंतहाई परेशानी के आलम में पुलिस की कार्रवाई देख रही थी। मीडिया से बात करते हुए उस खातून ने बताया कि अस्पताल में पिछले जुमेरात 16 अप्रैल को उसकी डिलीवरी हुई और आज उसे डिस्चार्ज करते हुए इमरजेंसी सर्विस के तहत एम्बुलेंस के जरिए घर भिजवाया जा रहा था। ताहम पुलिस की जानिब से न सिर्फ एम्बुलेंस को रोका गया बल्कि एम्बुलेंस को सीज करने की ही कोशिश की गई। మేము గురువారం రోజు అడ్మిట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయ్యాము. ఆపేసిరు ఇక్కడ. నిన్న 7 o'clock డిశ్చార్జ్ చేసేసిరు. దానికి వెయిటింగ్ చేసినాం. నిన్న రాత్రి అంతా అక్కడే పడుకున్నాం. ఇప్పుడు పొద్దున్న వెళ్తుంటే ఆపేసిరు. एक तरफ एम्बुलेंस को रोके जाने का मंजर आपने देखा और ये दूसरा मंजर हमारे नुमाइंदे अकबर अहमद ने अपने कैमरे में कैद किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस चेकिंग के दौरान एक गाड़ी पर 3 लोग सवार आसानी से पुलिस के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन उन लोगों से पुलिस टीम कोई पूछताछ नहीं करती। మీడియా तेलंगाना डीजीपी और आला ओहदेदारों की जानिब से साफ तौर पर कहा गया है कि इमरजेंसी सर्विस के तहत गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी जाए। ताहम चंद पुलिस एहलकारों की जानिब से हुकूमत के तमाम गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए इस तरह की हठधर्मी, दोहरा रवैया और सख्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हुकूमत और महकमे पुलिस के आला एहलकार आम शहरियों को परेशान करने वाले और दोहरा रवैया इख्तियार करने वाले ऐसे पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी DGP के अहकामात पर अमल करते हुए नार जोन ट्रैफिक ACP रंगैया की क़यादत में सख्त तलाशी मुहिम चलाई गई। सिकंदराबाद के गोपालपुरम, महाकाली, संगीत थिएटर,
पैटनी और पैराडाइज जैसे इलाकों में गाड़ियों पर जाने वाले अफराद को रोककर ID कार्ड और दीगर दस्तावेजात की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने गैर ज़रूरी सड़कों पर फिरने वाले अफराद पर कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियों को सीज भी किया। टोली चौकी के हकीमपेट इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की जानिब से हलचल का मामला सामने आया है। इस कांस्टेबल का कहना है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन गुम हो जाने के बाद वहां फ़ोन तलाश कर रहा है, जबकि मुकामी लोगों का कहना है कि वो लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है और वो नशे की हालत में भी है। इस दौरान कांस्टेबल ने अपना नाम शंकर बताया है, जो चार मीनार PS से वाबस्ता है। तुम PS में दिए बोले, मैं PS पूरा फिर के आया। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम? मेरा नाम जयशंकर है। कौन से PS के आप? हम चारमीनार PS के। जी। हाँ चलो PS को चलो अभी। अच्छा। मेरा फोन मेरे को देने को भी इतना तमाशा कर रहे हैं। लगाओ जी, लगाओ। नहीं है, पीके नहीं है आप? लगाओ, पीके नहीं लगाओ। तुम्हारे को चलने नहीं आ रहा यार, पीके है तुम तो ड्यूटी सुबह से ड्यूटी करे से हम। अच्छा, ये मतलब ड्यूटी वो तो ड्यूटी सुबह से। हमारी लैंग्वेज देखो, तुम गाली दे रहे, पी रहे। फ्रस्ट्रेशन रहता, ड्यूटी करे तो घर में बैठे तो नहीं रहता। बोलो तुम्हारे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों और ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से 4000 कोविड-19 रिलीफ पैकेट्स की इजराई अमल में आई, जैसे उन्होंने चंद्रायन गुट्टा हल्का असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों को रवाना किया। याकुतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज MIM सीनियर लीडर यासिर अरफात के हमरा दाराब जंग कॉलोनी, कुरमागुड़ा डिवीज़न, नादे अली बेग, संगरेनी कॉलोनी और ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन तकसीम किया। इस मौके पर MIM कारपोरेटर्स और मजलिस के सरगर्म कारकुन मौजूद थे। बाद मीडिया से बात करते हुए MLA अहमद पाशा कादरी ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ये राशन तकसीम किया गया। असम्बली हल्के के 3 बल्दी डिवीज़नों में छावनी, नादे अली बेग, कुरमागुड़ा और ये आयु सदन सिंगरनी कॉलोनी में 3 जगह पर आज कसीर मकदार में अनाज की पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। जनाब यासिर अरफात साहब सीनियर मजलिसी साथी की तरफ से ये इंतज़ाम किया गया। आज उनकी तरफ से अनाज के पैकेट्स तकसीम किए गए। खुद यासिर अरफात साहब भी तकसीम में शरीक रहे, उनके हाथ से भी तकसीम हुई। और हर एरिया के कॉरपोरेटर, मुर्तज़ा अली साहब कॉरपोरेटर, डॉक्टर समीना बेगम साहब कॉरपोरेटर, ये प्रोग्रामों में शरीक रहे और काफ़ी तादाद में इन बल्दी डिवीज़नों में 3 बल्दी इलाक़ों में गरीब आवाम में अनाज की तकसीम अमल में आई। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब यासिर अरफात साहब ने ये इंतज़ाम किया है, उनकी तरफ से ये पैकेट की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सुदूर मोतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तिदाई के ज़रिए आवाम को तकसीम किया गया। सब अपनी मौजूदगी में इन तकसीम में हिस्सा लिए। मालाबार ज्वेलर्स की जानिब से कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आज ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए गए। नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हाथों तकरीबन 200 राशन किट्स फर्स्ट लांसर के इलाके सैयद नगर में मुकीम ज़रूरतमंदों में तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर माजिद हुसैन के अलावा मालाबार ज्वेलर्स के मैनेजर नियामतुल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे।
करीब 400 राशन किट यहाँ पर तकसीम किया गया है, जिसमें 200 राशन किट मल्लाबार ज्वेलर्स के जानिब से यहाँ पर दिया गया है और 200 राशन किट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का नामपल्ली असम्बली कॉन्फ्रेंसी में जिस दिन से लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है जनता कर्फ्यू के बाद, उस दिन से लेके आज तक पूरे इंटायर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने राशन किट घर घर जाके लोगों को पहुंचा रहे हैं। मजलिस यही चाहती है कि ये जो आला फे सडन लॉकडाउन आया कोरोना वायरस की तरफ से, कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं, मैं आज मुबारकबादी देता हूँ मल्लाबार ज्वेलर्स वालों को। मल्लाबार ज्वेलर्स ने आज यहाँ पर 200 राशन किट अपने जानिब से तकसीम किए हैं। माँ बापी जो रोज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से तकसीम किए जा रहे हैं, वो सिलसिला कंटिन्यू जारी रहेगा। तेलंगाना के जिला कोमरम भीम के सिरपुर कागज नगर में लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों का सहारा बना है मुकामी नौजवानों का एक ग्रुप, जिसे नाम दिया गया है कागज नगर यूनिटी। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के सबब गरीब और मिडिल क्लास तबका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। ऐसे में कई तंजीमें इन जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। इसी तरह तेलंगाना के जिले कोमरम भीम के सिरपुर कागज नगर का यूनिटी ग्रुप इन दिनों सुर्खियों में है। इस ग्रुप के नौजवान एम ए वसीम, परवेज अहमद, इम्तियाज, एहसानुल्लाह और तकी पाशा ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जरूरतमंदों में राशन किट्स, तरकारी और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की है। कागज नगर यूनिटी ग्रुप की खास बात यह रही कि इस ग्रुप ने न सिर्फ कागज नगर बल्कि अतराफ व अकनाफ में बसने वाले मजदूर और कबाइलियों तक रसाई हासिल करते हुए उन्हें इमदाद पहुंचाई। लॉकडाउन की शुरुआत से इस ग्रुप के मेंबर्स बड़ी ही मेहनत से जरूरतमंदों तक इमदाद पहुंचा रहे हैं। कागज नगर यूनिटी ग्रुप की जानिब से अब तक 20 लाख रुपयों पर मुश्तमिल राशन किट्स तकसीम किए गए हैं। आज भी इस ग्रुप की जानिब से जरूरतमंदों में राशन तकसीम किया गया। राशन किट्स की तकसीम के मौके पर खुद कागज नगर के MLA कोनेरू कोनप्पा ने शिरकत की और अपने हाथों से 2000 फैमिलीज में अशियाए जरूरिया पर मुश्तमिल राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी MLA कोनेरू कोनप्पा ने इस ग्रुप के खैर सुगाली जज्बे को सलाम पेश करते हुए कहा कि इंसानों की खिदमत करना सबसे बड़ा काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। ఈరోజు కాగజ్ నగర్ చెందినటువంటి సామాజికవేత్త వాలంటీనా గారు మరియు ఆమె మిత్ర బృందం సహకారంతో, అదేవిధంగా కాగజ్ నగర్ యూనిటీ సభ్యులు వాసీ మహమ్మద్ మరియు వారి మిత్ర బృందం ఈరోజు తిర్యానీ మండలంలోని మారుమూల ఆదివాసీ కులాం గ్రామం అయినటువంటి భీమ్జీగూడ పంచాయతీ పరిధిలోని పంగిడి మరియు బుగుగూడ గ్రామానికి చెందిన ఆదివాసీ కులంలకు 50 కుటుంబాలకి 4-5 రోజులు సరిపడా పప్పు, అదేవిధంగా ఆయిల్, ఇతరత్ర నిత్యావసర వస్తువుల్ని అందించడం జరిగింది। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। कल रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें ओलिव अस्पताल में शरीक कराया गया था। आज कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ओलिव अस्पताल पहुंचकर मौज़म खान से मुलाकात की और उनकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। तेलंगाना के ज़िला बोधन में मजलिस पार्टी के अरकान बल्दिया ने ज़िला मोतमद अहमद अब्दुल समी की क़यादत में रमज़ानुल मुबारक के ज़िमन में ACP जयपाल रेड्डी CI राकेश को तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस याददाश्त में महकमा पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दरमियान दिए जा रहे वक्फे के दौरान ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी पर जाने वाले अफराद के साथ बदतमीज़ी से पेश न आने और उनके साथ मारपीट न करने का मुतालबा किया गया। साथ ही माह रमज़ान के मौके पर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने वालों के साथ ताउन की अपील की गई। इसके अलावा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर उन्हें अनोखी सजाएं देने का भी मुतालबा किया गया। इन अरकान ने एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट न करने की भी अपील की। आज डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल समी और तमाम बोधन के MIM काउंसलर्स रमज़ान के ताल्लुक़ से आज ACP और सर्कल इंस्पेक्टर से
तहरीरी नुमाइंदगी किए और रमज़ान में जिस तरह के आज के हालात लॉकडाउन में जो चल रहे हैं और पुलिस की जो सख्ती है, उस सख्ती को रमज़ान के महीने में तमाम मुसलमान रोज़े से रहते हैं, लाठी का इस्तेमाल ना करें और उनके साथ ज़्यादती ना करें, इसके लिए नुमाइंदगी की है। जिस तरह मस्जिदों में हुकूमत की जानिब से इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो नमाज अदा की जा रही है, इंशाअल्लाह उसी तरह से मस्जिदों में पाबंदी के साथ नमाज अदा की जाएगी और तरावीह का भी एहतमाम जो मस्जिदों की कमेटियों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उसी अंदाज में नमाज़ें अदा करें। कोरोना वायरस के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत को इमदाद का सिलसिला जारी है। अब एक्सिस फाउंडेशन की जानिब से नल्लाकुंटा अंबरपेट में वाक़े कोरोंटी अस्पताल में हेल्प डेस्क कायम करते हुए फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर्स जैसी कई अशिया पर मुश्तमिल किट्स फराहम किए गए। एक्सिस फाउंडेशन की जानिब से कोरोंटी अस्पताल के जिम्मेदारों को ये किट्स दिए गए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से मुताल्लिक फैलाए जा रहे वीडियो पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। पुलिस ने कहा कि हक़ाइक़ की जांच किए बगैर इस तरह का वीडियो फैलाया जा रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बाज़ अफराद ने यह वीडियो पोस्ट की है जिसमें दावा किया गया है कि तेंदुआ रात के वक्त सड़क पार कर रहा है और ये मंजर जुबली हिल्स में वाक़े बसवा तारकमा कैंसर अस्पताल की रोड का है। इस ताल्लुक से जब एक शख्स ने हैदराबाद सिटी पुलिस को ट्विटर पर यह वीडियो टैग किया तो पुलिस ने इस वीडियो की जांच के बाद उस शख्स को इस ताल्लुक से इंतबाह दिया और इस वीडियो को निकाल दिया गया। स्टेशन हाउस ऑफिसर बंजारा हिल्स कालिंगा राव ने कहा कि इस इलाके में जंगली जानवर नजर नहीं आया और इस इलाके में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी तस्दीक के लिए जांच की गई है। पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि यह वीडियो एपी के तिरुमला का है जहां हाल ही में तेंदुआ नजर आया था। आलमी सतह पर क्रूड ऑयल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट के साथ ही कोरोना वायरस से फ़ौरन कोई राहत ना मिलने के सबब मायूस सरमायाकारों पर शेयर्स की बिक्री के दबाव में मंगल के रोज़ भारत का शेयर बाजार 3% से ज़ायद की गिरावट के साथ बंद हुआ। BSE का सेंसेक्स 1011.29 पॉइंट्स कम होकर 30,636 पॉइंट्स पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी 280 पॉइंट्स कम होकर 8,981 पॉइंट्स पर बंद हुआ। काबिल जिक्र है कि खाम तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत के मनफी सतह पर पहुंचने के सबब आलमी सतह पर शेयर बाजार लाल निशान में रहे, जिसका रास्त असर भारत के शेयर बाजार पर आज साफ तौर पर नजर आया। और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रमजान के दौरान एहतिकाफ पर लगी पाबंदी, नमाजें हुई मुअत्तल। लेबनान, इराक और शाम ने रमजान के दौरान लॉकडाउन में नरमी करने का किया ऐलान। वज़ीर आला KCR की रियासती सतह के ओहदेदारों को हिदायत, अजला का दौरा करते हुए लें कोरोना की रोकथाम के इक़दामात का जायजा। हैदराबाद के गच्चीबौली में 20 दिनों में 1500 बिस्तरों वाला अस्पताल, स्पोर्ट्स टावर को अस्पताल में तब्दील करने पर KTR ने दी हेल्थ मिनिस्टर को मुबारकबाद। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का पुराने शहर के इलाके मदीना का दौरा, पुलिस चेक पोस्ट के बंदोबस्त का लिया जायजा, हजारों गाड़ियां की जब्त। लॉकडाउन को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट का सख्त और दोहरा रवैया आया सामने, रोकी गई एम्बुलेंस तो ट्रिपल राइडिंग सवारी की गई नजरअंदाज। और क्रूड ऑयल की कीमतों में तारीखी गिरावट का असर आलमी शेयर बाजारों पर, मंगल को 3% से जायद की गिरावट के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार।
बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। स्टे होम, स्टे सेफ। देखते रहें बीबीएन चैनल।